हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के थर्ड एपिसोड में। मेरे को पता आप लोग बहुत ही बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सीन होता है वो चीना के सारे दोस्तों के साथ उसके लिए एक बड़े से अपार्टमेंट को खरीदने के लिए चले जाता है। लेकिन उसी दौरान जो चीना की दोस्त जो लियो होती है वो वहाँ पे शिन को इम्प्रेस करने का कोशिश करने लग जाती है। वो भी अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊंचा करके, लेकिन वो सब देखने के बाद जो शिन होता है वो मन मन सोच रहा होता है, अभी मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ तो ये सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, और अगर उसके साथ मेरा कुछ होगा तो फिर वो जो फीलिंग होगा वो तो सही में बहुत ज्यादा लाजवाब भी होगा। अरे नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है वो भी इन सब चीजों के बारे में सोचने का। तो फिर चलो अभी मैं फोकस करता वो भी अपने हाउस के डील को यहाँ पे खत्म करने का। अब उसके बाद पूरा आधे घंटे बीत जाता है। फिर उसके बाद जो वो कॉन्ट्रैक्टर लड़की होती है वो बोल रही होती है जो सारे डिस्काउंट है उन सबको हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। तो फिर मिस्टर सिंह जो टोटल प्राइस है वो भी आपके घर का वो है पूरे 2.98 मिलियन। तो फिर ये लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से इसमें साइन कर दीजिए। अब वो सुन के जो सीन होता है तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन वही सब देखने के बाद जो चीना के दोनों दोस्त होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो लियो होती है वो सोच रही होती है ये क्या, इसने तो इतना आसानी के साथ चीना का मदद कर दिया, वो भी 3 मिलियन के इतने बड़े से घर को खरीदने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज तो ये है कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बस चीना का ही नाम लिखा है। तो फिर मेरे को कब ऐसे फॉर्चून हासिल होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ सीन होता है वो अपने फोन में चेक करता है कि उसका जो अकाउंट होता है उसमें बैलेंस एकदम ही ट्रिपल हो चुका होता है, वो भी उस घर को खरीदने के बाद। और फिर वही देख के मुस्कुराता सोच रहा होता है जो मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो तो 15 मिलियन के भी ऊपर चले गया है। तो फिर जो पहले के मेरे एकदम ही बेस्ट दिन जो हुआ करते थे उस टाइम भी हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे घर में, और इस सिस्टम ये तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो फिर अगर ये नाना के वजह से मिशन ट्रिगर ना हुआ होता तो फिर मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी मल्टी मिलियनर नहीं बन पाता, वो भी इन कुछ दिनों के अंदर। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा फीमेल एनपीसीज को यहाँ पे डेवलप करना वही सबसे सही रास्ता रहेगा मेरे लिए। और फिर उसने में उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें मिशन रिवॉर्ड अभी डिलीवर होने वाला है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने अभी एक विला को हासिल करा है वो भी कुंजाओ लेक के साइड में जो कि ग्रीन सिटी के अंदर है। तो फिर उसको 9 बजे जाके सेल्स ऑफिस में जाके क्लेम कर लेना। और वो देख के शिन भी बोल रहा होता ओह माय गॉड, एक विला, और तो 10 सुपर मेंशन में से एक है, वो भी स्टार सिटी के अंदर। एक चीज तो सही में बहुत इनक्रेडिबल है। और वो तो साइड से वो जो सेल्स गर्ल होती है वो भी सोच रही होती है जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो आजकल उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो मिस्टर शिन है वो तो सब कुछ ही कैश में पे कर रहे हैं, वो भी मिस चेन के लिए। और ऊपर से मेरे को तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग कपल नहीं है, और वो दोनों देखने में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लग रहे हैं मेरे को। तो फिर मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं उनके साथ कांटेक्ट बना लेती हूँ। तो अब वो सोचने के साथ वो बोल रहे होते हैं मिस्टर सिंह ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें साइन हो गया है, तो फिर मैं बहुत ही जल्दी मिस चीना के साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगी, वो भी दूसरे प्रोसीजर्स के लिए। तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे अपने वीचैट कॉन्टैक्ट को एक्सचेंज कर ले, तो क्योंकि इस तरीके से अगर आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा परचेस करने होंगे तो फिर आप तुरंत ही मेरे पास पहुंच सकते हो मेरे से बात करने के लिए। अब वो सुन के जो सीन होता है वो तुरंत ही अपने वीचैट को दिखाता है, बोल रहा होता है श्योर इसको जल्दी से स्कैन कर लो तुम। लेकिन वही सब देख के साइड में जो लियो होती है बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए सोच रही होती है ये विक्सन कहाँ से आ गया अचानक से, हाँ, और इसकी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे चांस को यहाँ पे खराब करने का, वो भी मेरे सामने। और इतना सोचने के साथ लियो तुरंत ही वहाँ से उठ के बोल रही होती है शिन युआन, मैं भी बहुत ही लंबे टाइम से सोच रही थी वो भी एक छोटे सा अपार्टमेंट को खरीदने का हाल ही में। तो फिर वैसा करने के लिए मेरे को तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तो तुम मेरे को एडवाइस भी दे सकते हो, और हाँ अगर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो फिर तुम मेरे ऊपर भी निर्भर रह सकते हो। अब उस उनके शिन भी बोल रहा होता है हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी स्कैन कर लो। तो फिर ठीक है चीना, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें दोपहर में करने के लिए, तो फिर उस वजह से मैं तुमको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर से मैं तो तुम तीनों को भी यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो फिर उस वजह से तुम तीनों जाके थोड़ा सा कॉफी या फिर खाना पीना कर सकते हो। अब उसके चीना भी बोल रहे होते ठीक है तुम जाओ, और ना बोलते शिन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो लियो होती है वो उसके जाता हुआ देख सोच रही होती है हाँ ये तो ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है, और ये तो हमारे साथ खाना खाने के लिए भी यहाँ पे नहीं रुक रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे रोकने का कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी इसको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते वहाँ पे चीना होती है अपने दोस्तों से बोल रही होती है लियो क्विन क्या हम लोग किसी दूसरी जगह को ढूंढे वो भी खाने के लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग सीधा अपने कॉफी शॉप में चले जाएंगे।
अब वो सुन के जो क्वीन होते हैं वो बोल रहे होते हैं आज तो हम पक्का से तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च कराने वाले हैं, क्योंकि अभी जो तुम्हारा वर्थ है वो तो पूरे 3 मिलियन हो गए हैं और मेरे को तो सही में अभी बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है तुमसे। और उनके साइड से लिव भी बोल रहे होते हैं हाँ मैं भी बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रही हूँ अभी। लेकिन ना बोलते पूरा आधे घंटे बीत जाता, फिर हमको स्कूल के कैफेटेरिया को दिखाया जाता है। अभी जहाँ पे हम देखते हैं अपने खाना लेके आ ही रहा होता है कि उसमें उसका ना जाता है वहाँ पे एक लड़की के ऊपर, और फिर उसी को देख के सोच रहा होता है हाँ आज ये एडवाइजर यहाँ पे अकेले क्या कर रही है। अब वो तो हम देखते उस एडवाइजर को जो कि अपने फोन में किसी को बोल रहे होते हैं मैं समझ पा रही हूँ, तो फिर ठीक है मैं जल्दी से तुम्हारे लिए सारे मटेरियल्स को भी तैयार कर दूंगी, तो फिर कल तक जो रिपोर्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मैंने उन सब चीजों को देख लिया है और अभी के टाइम में जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस है और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में जो यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस और जो दूसरे स्कूल है उन सभी का एक ही तरह का बेस है। नहीं और ऊपर से कल रात को मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो फिर सेक्रेटरी रूम मेरे को माफ कर दीजिए क्योंकि इस बार मैंने कुछ दूसरी चीजों को यहाँ पे प्लान करके रखा है। तो फिर ठीक है गुड बाय, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और उसके इतना बोलते बोलते जो शीन होता है वो तुरंत उसके सामने आके बैठ जाता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या हो गया प्रोफेसर, क्या गलत है। अब उस उनके जो प्रोफेसर होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमारा जो स्कूल है वो प्लानिंग कर रहा है वो भी यहाँ पे एक स्टार्टअप बेस को स्टैब्लिश करने का, वो भी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं भी एक पार्ट हूँ वो भी वर्किंग ग्रुप का, और मैं अभी बस उन्हीं सब चीजों के ऊपर यहाँ पे बातें कर रही थी। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है क्या स्टार्टअप बेस, लेकिन वो क्या है। अब वो सुनकर साहब बोल रहे होते हैं जो स्कूल है वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की मदद करे, वो भी फंड स्पेस और गाइडेंस के साथ। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है अच्छा ये जो कंडीशन है क्या हमारा स्कूल कंपनीज को ऑफर कर सकता है क्या। अब वो सुनकर साहब बोल रहे होती है हमारा जो स्कूल है वो सही में ही टैलेंट को ऑफर कर सकते हैं, वो भी दूसरे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके, जिसके मदद से उन लोग को हर साल ही हाई क्वालिटी का ग्रेजुएशन मिल सकता है। लेकिन वही सुनकर बोल रहा होता है लेकिन हम लोग का जो स्कूल है उन लोगों के पास वहाँ पे कोई भी उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है ना, और हम लोग हमारा जो ग्रेजुएशन का क्वालिटी है उनको जो दूसरे एलाइट यूनिवर्सिटी है उनके साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब उनके ज़ाहिर बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला, जो कंपनी होती है उन लोगों को जो चाहिए होता है उनको नहीं मिलता, तो फिर वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। और अपना बोल तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सोच रही होती है मैं हमारे स्कूल की लेक्चरर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्रेटरी लू है वो मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके साथ ड्रिंक में जाने के लिए, और यही सोच के मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हुए जा रही हूँ अभी। लेकिन उनको ऐसे ही देख के जो शिन होता है वो भी सोच रहा होता है प्रोफेसर ज़ाया तो भी बहुत ज्यादा चिंता में लग रही है मेरे को, और भले ही मेरे पास अभी पूरे 10 मिलियन एक्सक्लूसिव फंड के तौर पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को अपने प्रॉफिट के बारे में देखना होगा यहाँ पे। तो फिर इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट है वो 33% तक होना चाहिए, वो भी हमारे स्कूल के अंदर, लेकिन ये लोग तो 20% तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वही सोचने के साथ ये असिस्टेंट बोल रहा होता है एक्चुअली मेरा, और तब ही प्रोफेसर ज़ाया बोल रही होती है क्या 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 तुम इंटरेस्टेड हो क्या, उतना बोलते हो सोच रही होती है मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि जो शिन है शायद ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है इस बिजनेस में। मगर तुम्हें शिन बोल रहा होता है मैं हूँ लेकिन उतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अब वो सुनकर ज़ाया बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छा है कि तुम्हारे पास एक आइडिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो शिन होता है उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पे, और फिर उसको बोल रहा होता है जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा वेल्थ की जरूरत है और साथ में इसको बहुत ज्यादा प्रेस्टीज की जरूरत है, जिसकी वजह से तुम पूरे सोसाइटी को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करो। लेकिन जैसे कि तुम अभी कॉलेज में हो उसी वजह से तुमको अपने इन्फ्लुएंस को इसी जगह से एक्सपेंड करना चाहिए। तो फिर तुम्हारा मिशन है तुमको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो फिर जैसे जैसे तुम यहाँ पे 500 पॉइंट को कमाओगे वो भी स्कूल प्रोजेक्ट में, वैसे वैसे तुमको एक स्पेशल अर्निंग एट्रीब्यूट पॉइंट को ड्रॉ करने का मौका मिलेगा और साथ में स्पेशल स्किल भी मिलेगा। और ये जो पॉइंट्स है तो तुमको तभी हासिल होगा जब तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टीचर या फिर जो स्टूडेंट है वो लोग तुमको रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। अब वो देख के वो भी सोच रहा होता है अच्छा ये चीज भी यहाँ पे मिशन को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन उन सारे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फंड के बाद जो कि सिस्टम ने मेरे को दिया है, अगर मेरे को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे प्रॉफिट के बारे में, वो भी और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस पॉइंट को यहाँ पे अर्न करने के लिए। तो फिर वो जो स्टार्टअप का बेस है वो तो एकदम ही परफेक्ट है मेरे लिए, और इस चीज से तो मैं जितने भी एडवाइजर है उनके प्रॉब्लम बहुत ही आसानी के साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। और ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी सही में मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है, और जैसे कि मैं इन्वेस्टर उस वजह से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किसके ऊपर मेरे को इन्वेस्ट करना और कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है। तो फिर ज्यादा अच्छा यही नहीं रहेगा कि मैं सारे पैसे को मेरे से जो बड़ी क्लासमेट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, और जिससे मेरे को जो प्रेस्टिजियस पॉइंट है वो भी हासिल हो जाएगा और साथ में उनका जो एफिनिटी लेवल है वो भी हाई हो जाएगा मेरे लिए। और इन सब चीजों से तो मैं इतने ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा जिनको मैं गिनते गिनते ही मेरे हाथ थक जाएंगे। और ये सब सोचने के साथ ही वो पूछ रहा होता है
अगर कोई इंसान या फिर जो कंपनी है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा तो फिर कौन देखता है कि स्टूडेंट को कितने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। क्या वो इन्वेस्टर होता है या फिर स्कूल डिसाइड करता है। इतना बोल तो सोच रहा होता है मेरे को इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद के पैसों को यूनिवर्सिटी के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। अब उनके प्रोफेसर बोल रहे होते हैं आमतौर में जो स्कूल है वही डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को कितने पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन इस टाइम जैसे कि हम लोग के पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं है तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ पे बहुत आसानी के साथ नेगोशिएट कर सकते हो स्कूल के साथ। लेकिन अचानक से तुम मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो। अब सुन के शिन बोल रहा होता है मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कंडीशन है। अब वो ये है कि ये मैं ही होना चाहिए जो कि डिसाइड करेगा कि जो स्टूडेंट है उनको कितना ज़्यादा फंड मिलेंगे। अब वो सुनकर साहब बोल रही होती शिन यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक मत करो तुम। और क्या तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गया है? और तुमने तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करा था थोड़े टाइम पहले। और इतना सुनते ही जो शिन होता वो तुरंत अपने अकाउंट को दिखाता हुआ बोल रहा होता ये देख लीजिए प्रोफेसर मेरे बैंक अकाउंट में, और इसमें आपको कितने ज्यादा जीरो दिख रहे हैं अभी। और ना बोलते सोच रहा होता यहाँ पे अब कोई भी जरूरी नहीं है मेरे को छुपाने का, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे को यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है, वो भी और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस पॉइंट को हासिल करने के लिए। और फिर तो हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कि काउंटिंग करते हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बोल रही होती है ये तो पूरे 15 मिलियन है, लेकिन शिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं अचानक से। अब उसमें शिन बोल रहा होता है पहले के टाइम में जब मेरा फैमिली का बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा था तब मैं उस टाइम अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा था, साथ में करेंसी एक्सचेंज के ऊपर भी, उसी वजह से मैंने इन सब पैसों को खुद ही अर्न करा है। और वही सुनने के साथ ही जो जायो होते हो परेशान होकर सोच रही होती है ये सब तो बिल्कुल ही अनरियल है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट यहाँ पे तक मल्टी मिलीनियर है। और फिर तुम्हें सामने से शिन बोल रहा होता है तो फिर प्रोफेसर के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब उसके प्रोफेसर बोल रहे होते हैं क्या तुम अभी क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन इतना सुनते ही शिन तुरंत उसके पास आके बोल रहा होता है चलिए आप जल्दी से मेरे साथ चलिए अभी, और फ्यूचर में हम लोग तो पूरे दुनिया को ही ट्रैवल करेंगे साथ में, और मैं तो एकदम ही पक्का करूंगा कि आप एक लग्जरी सी लाइफ को जियो। और उसकी बात सुन के जो प्रोफेसर होती है वो शर्मा जाती है और वो बोल रही होती है पागल मत बनो तुम, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्योंकि जितना मेरे को पता है ये कॉलेज के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता, तो फिर उस वजह से मैं तुमको सलाह दूंगी कि बहुत ही अच्छे से एक बार तुम सोच लो पहले, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है मैं बिल्कुल क्लियर हूँ वो भी इस चीज के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वो भी मेरे एल्मा के मैटर के डेवलपमेंट के लिए। अब वो सुन के जो प्रोफेसर होते हैं वो चीजों को इमेजिन करते हुए सोच रही होती है क्या सीन अभी सीरियस है क्या, और जब उसने बोला था कि वो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है तो फिर क्या वो उस चीज के बारे में भी सीरियसली बोल रहा था क्या मेरे को? नहीं जायो वो तुम्हारा स्टूडेंट है तो फिर तुम अभी क्या सोच रहे हो, और ये सब चीजें तो बिल्कुल ही गलत है। और इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहां से जाने लगती है, और फिर वो अपने मुंह को घुमा के बोल रही होती है मैं तुरंत ही जाके सेक्रेटरी लू से सब चीजों के बारे में बात करती हूँ, तो फिर तुम यहाँ पे अपना टाइम लो खाने के लिए, हम लोग बाद में बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अब वो सुन के जशीन होता है वो बोल रहा होता है प्रोफेसर साथ में खाना और पीने के लिए भी सोचना आप एक बारी। और ना बोलते ही शाम के 4 बज जाते हैं, और फिर वहाँ पर हम देखते चीना होती है वो शिन को मैसेज करके बोल रही होती है शिन मैंने इस कॉफी को खुद ही बनाया है तो फिर जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ट्राई करने के लिए तुम। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है पहली नजर में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुमको अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। इतना बोलते वो सोच रहा होता है वो जो कॉफी वो दिखने में उतना भी ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन तुमने जो ड्रेस पहना है वो तो सही में बहुत टेम्पटेटिंग है। लेकिन तुम्हें सीन चेंज तो हमको दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको कोई बोल रहा होता है जो शिन युआन है वो तो अभी पहले की तरह बिल्कुल भी अमीर नहीं है, और वो तो अभी पूरी तरीके से ब्रोक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हर रोज उसके बारे में क्यों सोचते हो? और उसको तो शायद आजकल पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा होगा, वो भी अपने ट्यूशन फी को पे करने के लिए। और तुम बता जाते ये जो लड़की होती है ये शिन की क्लासमेट होती है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड क्लास से, और उसका नाम चोंग जायो ई होता है। लेकिन तुम वहाँ से साइड से और एक लड़की बोल रही होती है अच्छा तुम यहाँ पे ये सब बोल रहे हो यूपिंग ही, लेकिन तुम हाइबो के साथ तो डेट पे जा रहे हो जो कि शिन का ही रूममेट है ना। लेकिन वही सुन के यूपिंग बोल रहे होते इन सब चीजों को यहाँ पे लेके मत आओ तुम, क्योंकि उसको तो मैंने बहुत बार यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन खैर वो जब हम लोग को यहाँ पे मील के लिए ट्रीट करेगा तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे, समझ में आया? अब वैसे भी अगर हम लोग हाइबो के साथ बाहर जाते तो फिर हम लोगों को तो फ्री में खाना खाने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम शिन के साथ घूमोगे तो फिर तुम तो अपने ही पैसे को गवाओगे, तो फिर उस वजह से तुमको तो बहुत ही अच्छे से सोचने की जरूरत है। लेकिन ना बोलते वो लोग देखते नीचे से शिन आ रहा होता, फिर उसको देख के बोल रहा होता है वो देखो शिन जल्दी से अपने वॉइस को थोड़ा सा धीरे कर लो नहीं तो वो सुन लेगा।
लेकिन जो यूपिंग होते वो बोल रहे होते मैंने क्या बोला था उसको देखो, वो तो पक्का से यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आया होगा अभी। लेकिन तो दूसरी लड़की बोल रही होती ही कैसा रहेगा कि अगर हम लोग छुप छुप के देखे कि वो कौन सी जगह में जाके काम करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो फिर मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। लेकिन उन दोनों की ये सब बातें सुन के जो चोंग होते वो परेशान होकर बोल रही होती है क्या ये सब खराब बात नहीं है, क्योंकि हम सब तो क्लासमेट्स ही है, तो फिर कोई भी जरूरत नहीं है वो भी ये सब चीजें करने का। लेकिन होते मुझे यूपिंग होती है बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ शिन को बोल रही होती है शिनयुआन तुम हाल ही में हम लोग को नजर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो क्या, तो फिर हम लोग को बताओ कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन वही सुनकर शिन होता है वो सोच रहा होता है ये किस तरीके का बेफालतू सा सवाल है और ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे को पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है क्या। लेकिन जैसे कि मेरा रूममेट यूपिंग के पीछे पड़ा हुआ है उसी वजह से मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ अभी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो छेड़खानी कर सकता हूँ इन लोग के साथ और यही सोचने के साथ वो जवाब देता है हाँ मैं कॉफी शॉप में काम करता हूँ, तो फिर क्या तुम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक करना चाहते हो क्या, तो फिर चलो हम लोग साथ में चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके मैं तुम लोग के लिए कॉफी भी बना दूंगा। आतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको कॉफी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं चीना लियू के साथ खड़े होकर वहाँ पे बात कर रही होती है। लेकिन उन दोनों को वहाँ पे देख के जो यूपिंग है उसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और यूपिंग सोच रही होती है वह वो लड़की जिसके की ऐश ब्लॉन्ड हेयर है, जिसने शॉर्ट स्कर्ट को पहन के रखा है, उसके तो इतने लंबे लंबे टांग है, उसको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी मांगा से बाहर निकल के आ गई है। और फिर साइड से जो चोंग होते वो भी हैरान होकर सोच रही होती है वाह वो दोनों के दोनों तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर तीसरी लड़की सोच रही होती है उस दूसरी वाली लड़की का जो फिगर है वो तो एकदम ही अनरियल है, वो बड़ा सा चेस्ट स्लिम वेस्ट और साथ में पीछे का वो तो एकदम ही बहुत ही तगड़ा सा कॉम्बो है। और फिर उसके बाद चीना होते वो तुरंत शिन के पास जाके बोल रहे होते ओ शिन तुम फाइनली आ गए हो। और फिर लियू होते वो भी बोल रहे होते शिन क्या तुमने ये नहीं बोला था कि दोपहर में तुम्हारे पास कुछ काम है करने के लिए, तो फिर 3 क्लासमेट्स के साथ एक साथ बाहर जाना क्या यही तुम्हारा काम था क्या। लेकिन वो सुन के शिन बोल रहा होता इन लोगों का काम खत्म हो गया तो उस वजह से ये लोग कॉफी पीना चाह रहे थे। अब वो सुन के लियू बोल रहा होता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है हेलो लेडीज। अब वो तुम्हें शिन अपनी वेटर से बोल रहा होता है जैन 3 खूबसूरत लड़की से पूछना है कि इन लोगों को क्या चाहिए और फिर वो जो बिल रहेगा वो सब मेरे ऊपर ही रहेगा। अब वो सुन के वेटर बोल रहे होते ठीक है बॉस मैं समझ गई। अब उसके बाद वो लोगों से बोल रहे होते हैं लेडीज जल्दी से उस टेबल में जाके बैठ जाओ और वह टेबल पे एक QR कोड होगा तो फिर तुम लोग को जो भी पसंद आए वो सब मेरे को तुम लोग बता देना। लेकिन वही सब सुनने के बाद हम देखते हैं उन तीनों लड़कियों का पूरा होश उड़ जाता है और फिर उनमें से सोच रही होती है व्हाट द हेल, उस लड़की ने अभी शिन को बॉस बोला अपना। और फिर जो यूपिंग होते वो सोच रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि जो शिन है वो यहाँ का कोई वर्कर नहीं है बल्कि वो ऑनर है वो भी इस बड़े से कैफे का। लेकिन तो मुझे चोंग होते वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहे होते शायद मेरे को लग रहा है कि हम लोग को इस कॉफी को अभी स्किप कर देना चाहिए। अब उनकी यूपिंग भी बोल रही होती है हाँ चोंग अभी सही बोल रही है हम लोग को अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। आतना बोलते हो दोनों जने तुरंत ही वहाँ से निकलने लग जाते हैं। और फिर जो यूपिंग होते वो सोच रहे होते हैं शिन तुम ब्लास्टर्ड, तुम तो इस बड़े से कैफे को यहाँ पे ओन करते हो, साथ में इतनी खूबसूरत सी औरतों को अपने साइड में रख रखा है तुमने काम करने के लिए, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये बोला कि तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो। और फिर साइड में जो चोंग होती है वो परेशानी को सोच रही होती है मैंने अपने पूरे लाइफ भर में इतना ज्यादा बेइज्जत कभी महसूस नहीं करा। अब वही सब देखने के बाद जो लियू होती है वो पूछ रही होती है शिन से शिन तुम्हारे क्लासमेट्स अचानक से यहाँ से क्यों चले गए। अब सुन के शिन जवाब देता है शायद ये लोग बहुत इंटिमिडेट हो गए होंगे वो भी तुम दोनों खूबसूरत लड़की को यहाँ पे देख के। अब उनकी लियू उसको बोल रहे होते हैं हाँ खूबसूरत है हमको पता है लेकिन तुम भी खुद से यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना और अपने दिमाग के अंदर कुछ भी उल्टे आइडिया मत लेके आ जाना तुम। अब वो तुम्हें सीन चेंज तो हम देखते हैं जो चीना होती है वो शिन को कॉफी देते हुए बोल रही होती है ये रहा तुम्हारा कॉफी जिसको कि मैंने खुद ही बनाया है लेकिन मेरे को नहीं पता कि तुमको कितना ज्यादा मीठा पसंद है, उसी वजह से मैंने इसमें आधा ही शुगर दिया है, तो फिर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब वो सुन के शिन फ्लर्ट करता हुआ बोल रहा था अगर ये तुमने अपने हाथों से बनाया है तो फिर ये तो पूरा ही मीठा होगा। अब वो सुन के साइड से लियू होते वो सोच रही होती है ये बंदा तो इस जमाने में भी ऐसे चीजी पिकअप लाइन का इस्तेमाल करे जा रहा है, लेकिन खैर जब यही लाइन कोई अमीर और हैंडसम लड़का बोलता है तो फिर ये चीज एकदम ही अलग हिट भी करता है। और फिर तुम्हें पूछ रही होती है शिन तुम्हारा हाइट और वेट कितना है, मैं तुम्हारे BMI को यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी। और उसमें शिन बोलता है मैं 182 सेंटीमीटर और साथ में 72 kg का हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने थोड़े बहुत वजन को घटा लिया है। अब वसन के लिए बोल रहे होते हैं हाँ तुमने अपने वजन को क्यों घटा लिया। अब वसन के शिन बोल रहा होता है मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है। अब वही सुन के हम देखते चीना होते उसका शर्म का मारे पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अब वो सोच रहे होते शिन तुम मेरे बेस्टी के सामने ये सब बातें क्यों बोल रहे हो अभी। अब फिर लियो भी बोल रहे होते हाँ मेरे को भी लगा ही था लेकिन तुमको तो अभी और भी ज्यादा जरूरत है वो भी ट्रेन करने का,
और तुम्हारे बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो तो अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो अभी तुमको तो 7 से 10 किलो वजन बढ़ाने की जरूरत है अभी। अब वो सुन के शिन बोल रहा था, अच्छा तुम ये सब बोल के बस अपने जिम के लिए कन्विंस करना चाह रहे हो, वो भी साइन करने के लिए। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते, हाँ मेरे को तो अपने सेल्स टारगेट को हिट करना होगा, वो भी मंथ के एंड तक, तो फिर उसी वजह से मैं इतने आसानी के साथ तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब उस दिन के शिन बोल रहा होता है, हाँ मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर जो लियो होती है वो बोल रही होती है, ओ ये तो ऑलरेडी 4 बज गए हैं नाना, और 5 बजे मेरा क्लास है, तो फिर मैं तुम लोगों से बाद में मुलाकात करती हूँ। और इतना बोलते हो जाते हो तुरंत ही वहाँ पे शिन को आंख मार देती है। अब वो देख के शिन भी सोच रहा होता है, ये तो सही में बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है और साथ में बहुत ज्यादा हॉट भी, लेकिन अभी नहीं तो बाद में मैं इसको भी बहुत ही अच्छे से टेम करके रहूंगा। और फिर उसके जाने के साथ ही जो शिन होता है वो तुरंत ही चीना के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, तो फिर चलो चीना हम लोग सेकंड फ्लोर में चलते, वो भी थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। अब उसके चीना बोल रहे होते ट्रेनिंग, लेकिन वो सब किसके लिए? अब उसके शिन बोल रहा होता तुम्हें पता चल जाएगा जैसे हम लोग एक बार वहाँ पे जाएंगे तो। और न बोलते वो दोनों जने ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे जो शिन होता है उसके गाल को पकड़ के बोल रहा होता है, तो माजा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन वैसे उनकी जो चीना होता है वो बोल रही होती है यहाँ नहीं, क्योंकि नीचे अभी भी जाया है। लेकिन वैसे उनके चीन उसको बोल रहा होता है एक आदमी को ना बोलना, उसको तो और भी ज्यादा चीजों को तेज करने के लिए मजबूर कर देता है। और ना बोलते वो तुरंत उसके कपड़े उतारने लग जाता है, फिर दोनों जने वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। आप ही नीचे के साइड में जो जाया होती है वही आवाज सुन के बोल रही होती है, अभी ये सब क्या चल रहा है? लेकिन ना बोलते जैसे वो चिल्लाने की आवाज सुनती है उसको बहुत ज्यादा शर्म आ जाता है, फिर उसका मुंह भी पूरा लाल हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जाके अपने रेस्टोरेंट को वहाँ पे बंद कर देती है। लेकिन वो तो हम देखते वहाँ पे लियो भी दौड़ते हुए आ जाते हैं, फिर उसको बोल रही होती है, जाया तुमने अभी शॉप को बंद क्यों करा है? जल्दी से दरवाजा को खोलो क्योंकि मैं अपने बैग को अंदर भूल गई हूँ। लेकिन वैसे उनकी जाया होती है वो हिचकिचा रही होती है वहाँ पे उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब वो देख के लियो भी परेशान होकर बोल रही होती है, तुमको इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने के लिए, जल्दी से खोलो। और फिर उसके बाद ऐसे लियो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आती है, वो भी वहाँ पे चीना के चिल्लाने की आवाज सुनती है। अब वो सुन के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो सोच रही होती है, ये क्या ये लोग तो भाई दोपहर में ही अपने काम को स्टार्ट कर दिया है इन दोनों ने। और फिर उसके बाद पूरा 10 मिनट बीत जाते हैं और फिर जो लियो होती है वो बोल रही होती है, तो सही में बहुत ज्यादा अजीब है, वो देखने में बहुत ज्यादा पतला है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। शिन युआन तुम तो सही में ही कुछ हो। और यही सोचने के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, जाया मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। लियो की वही आवाज सुन के जो चीना होते अंदर के साइड में सोच रही होती है, अब तो मैं पक्का सी मरने वाली हूँ, क्योंकि वो तो इस सीन के अंदर ही आ गई थी। लेकिन तो मेरा शिन होता है वो भी सोच रहा होता है एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन जरूरी होता है, वो भी सभी ऑडियंस के लिए। और वो जो लियो है वो तो पक्का सी ये सब आवाज सुन रही होगी, वो भी पूरे 10 मिनट से वो भी नीचे खड़े हुए। तो फिर इस तरीके का जो प्रीमियम शो है वो तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो फिर अगली बारी मैं तो उससे पक्का ही चार्ज लेने वाला हूँ। अब तो मैं दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सेक्रेटरी लियो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि वो जो स्टूडेंट शिन युआन है वो हमारे स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहा है? अब वो सुन के जायो बोल रहे होते, हाँ सेक्रेटरी आप सही बोल रहे हो। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता, अच्छा क्या उसके पास इतना बड़ा अमाउंट का फंड है क्या, और क्या तुमने उसके सारे असिस्ट को वेरीफाई करा है? अब सुन के जाओ बोल रहे होते, सबसे पहले मैंने भी विश्वास नहीं करा था उसके बातों के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने उसके बैंक अकाउंट को चेक करा मैंने देखा उसके पास पूरे 10 मिलियन से भी ज्यादा है। और इतना सुनते वो जो सेक्रेटरी होता है उसको पूरा होश हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या 10 मिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और क्या तुम पूरी तरीके से श्योर कि वो जो पैसा उसके पेरेंट्स की तरफ से नहीं है और उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है वो भी इतने पैसों के ऊपर? अब वो सुन के जाओ बोल रही होती है, हाँ वो सारा पैसा उसी का है, अब वो एकदम ही फ्रीली अपने पैसों का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब उनके सेक्रेटरी भी खुश होकर बोल रहा होता है, तो एकदम ही लाजवाब है, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों को तो बिल्कुल भी कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जो शिन युआन है वो मेरे ऑफिस में आया है क्या, क्योंकि मैं उससे डायरेक्टली प्रपोजल करना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर। लेकिन वही सुन के जो जायो होती है वो बोल रही होती है, सेक्रेटरी भले ही जो शिन युआन है वो एक स्टूडेंट है, लेकिन आप अगर उसको इन्वेस्टर के तौर पे चाहते हो तो फिर क्या हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए? लेकिन वैसे उनको वो सेक्रेटरी बोलता है ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोलता तुम वही करो। और ना बोलते वो सोच रहा होता है वो तो बस एक मामूली से स्टूडेंट है, वो भी हमारे स्कूल का, तो फिर मैं उसके मन में जो भी है वो करने नहीं दे सकता हूँ, और मेरे को अभी उसको उसकी जगह दिखाना ही पड़ेगा। और ना बोलते तो वहाँ हम देखते शिन को जो कि अपना काम कर रहा होता है कि उतने में उसके फोन में कॉल आता है। अब वो देखिए बोल रहा होता है, 1 मिनट रुक जाओ, ये तो प्रोफेसर ली का कॉल आया है। हे प्रोफेसर बताइए क्या हो गया अभी? अब सुन के प्रोफेसर उसको सब कुछ बात बता देती है। अब वो सुन के शिन सोच रहा होता है जो स्कूल का एटीट्यूड है वो भी अपने इन्वेस्टर के लिए वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
और वो लोग तो अभी ट्राई कर रहे हैं वो भी मेरे ऊपर कंट्रोल करने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ तो फिर बाद में जाके उन लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो भी उनको लग कर ट्राई करने के लिए। और फिर वही सोचने के साथ वो बोल रहा होता है, प्रोफेसर ली जल्दी से मेरे को स्पीकर में रखिए, आप मेरे को कुछ बात बोलनी है, वो भी सेक्रेटरी लू से। इतना बोलते ही जायद तुरंत ही उस फोन को स्पीकर में डाल देती है और फिर शिन बोल रहा होता है, हेलो सेक्रेटरी लू, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? मैं हाल ही में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, वो भी बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग को सेट करते हैं जब मेरे पास टाइम होगा, और जो प्रोफेसर ली है वो मेरा नंबर आपको दे देगी अभी। और इतना बोलते वो तुरंत ही फोन को कट कर देता है। और वो देखिए सेक्रेटरी परेशान होकर बोल रहा होता है, एक मिनट रुको रुको। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सब सुनने के बाद जो जायो होते वो शर्माते हुए सोच रही होती है, उसने तो फोन को काट दिया, वो भी सेक्रेटरी के मुंह पे। डैम, उसके अंदर तो सही में ही बहुत ही ज्यादा गट्स है। तो फिर इसके आगे अब क्या होगा? सेक्रेटरी इसके आगे अब क्या करेगा शिन के साथ, और क्या शिन जायो को भी यहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरे को पता है ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं, मगर जैसे कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस एपिसोड का, उसी वजह से मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। लेकिन जैसे इसके आगे चैप्टर्स आएंगे मैं तुरंत ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पर जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।